तो दोस्तों, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे ही होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में देखे ही होंगे दोस्तों, जिसमें दिया हो कोई 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया हो और जितना एक वस्तु पर लाभ हो रहा उतना ही दूसरी वस्तु पर हानि होती है, तो उसमें हमेशा हानि ही होती है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों। तो फॉर्मूला समझते हैं पहले। तो फॉर्मूला है, यदि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं और एक वस्तु पर x% का लाभ और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर सदैव हानि ही होती है। यहाँ पर समझना, फॉर्मूला को समझना। जब किसी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितनी दूसरी वस्तु पर हानि होती है, तो इन क्वेश्चन को दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर सदैव हानि ही होती है दोस्तों। और हानि प्रतिशत उसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत के लिए सूत्र होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है x/100%। मतलब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो इसका आंसर सही हो जाए दोस्तों। यदि हानि प्रतिशत में ज्ञात करना हो, यदि समान विक्रय मूल्य दिया हो 2 वस्तु पर और पहली वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितनी दूसरी वस्तु पर हानि होती है, तब उसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करने का, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का। अब हानि हम कितनी हुई, यहाँ ये तो प्रतिशत के लिए है। अब हम ये कहें कि हानि कितनी हुई, तो दोनों वस्तु पर कुल हानि के लिए ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोस्तों। और बट्टे में क्या होता है, 100/x का होल स्क्वायर -1। मतलब इस फॉर्मूले से हानि हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इससे हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे और इससे हम हानि ज्ञात कर लेंगे। अब तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर वे सूत्र हल किए जाते हैं दोस्तों। इस सूत्र के आधार पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। मतलब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक पर उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, और एक दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। मतलब एक वस्तु पर उसे जितना लाभ हुआ उसे उतना ही दूसरी वस्तु पर हानि हुई। तो इसमें मैंने क्या बताया था, हमेशा हानि ही होती है दोस्तों, कुल मिलाकर हानि ही होती है। अब हानि प्रतिशत के लिए हमने सूत्र क्या बताया था दोस्तों, तो हानि हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और एक पर जितना लाभ हो रहा है उतनी दूसरी वस्तु पर हानि होती है, तो उसमें सदैव हानि ही होती है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था x²। मतलब यहाँ पर हानि और लाभ बराबर है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाए दोस्तों, 20। तो मतलब 20 का स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाता है दोस्तों, x²/100%। अब तो ये हो गया दोस्तों हानि प्रतिशत का। तो यहाँ पर 20 का स्कोर कितना हो जाए दोस्तों, 400। बट्टे में 100 आ जाएंगे, 0 यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, हानि प्रतिशत आ गया दोस्तों 4%। क्या हो गई दोस्तों, हानि। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो यहाँ पर 4% की हानि हुई दोस्तों। अब यहाँ तो ये तो हो गया दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करने का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में समझाया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। तो ठीक है, मतलब 2 वस्तुओं को 99 रुपये में बेचता है। मतलब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया है और एक पर उससे 10% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। मतलब एक पर जितनी हानि होती है उसी दूसरी वस्तु का उतना ही लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई दोस्तों। तो जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया हो और एक पर हानि होती है और दूसरी पर उतना ही लाभ होता है, तो उसमें हमेशा सदैव हानि होती है। अब हानि प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, हानि प्रतिशत के लिए, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर लाभ और हानि कितनी हुई दोस्तों, 10। तो मतलब x का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 100। अब यहाँ पर 10 100 मतलब 100/100
तो इसमें कितनी हानि हुई दोस्तों, तो 1% की हानि हुई दोस्तों। तो इस सूत्र के आधार पे आप कितनी आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। और एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसी प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको ये सूत्र मालूम है तो ये आप आसानी से हल कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी में 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो यहाँ पर हमेशा हानि होती है दोस्तों। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें लाभ और हानि कितनी दी है दोस्तों 5, मतलब 5 का स्क्वायर बटे 100। तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगी दोस्तों, 25 बट्टी में क्या आ जाएंगे दोस्तों 100। अब यहाँ पर पूरा तो कटेगा नहीं दोस्तों, मतलब 100 का हम 25 में भाग देंगे दोस्तों, तो जितने शून्य लगे रहते हो यहाँ पर उतने ही उसके आगे दशमलव लगा दो, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.25, मतलब 0.25। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितने प्रतिशत की हानि हुई दोस्तों, 0.25 की हानि हुई। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी दोस्तों, और दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई और हानि भी हमें ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर कोई 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहा और एक पर जितनी लाभ हुआ उतनी दूसरे पर हानि हुई। मतलब यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन हल करने हैं। तो पहले हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कोई 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पर उतना ही लाभ होता है जितनी हानि होती है, तो हमेशा सदैव हानि ही होती है दोस्तों। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर x², मतलब यहाँ पर लाभ और हानि कितनी दी है दोस्तों 25, मतलब यहाँ पर 25 का स्क्वायर बट्टे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 25 का स्क्वायर 625 और बट्टे 100, मतलब यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 6.25%। ये तो हो गया क्या दोस्तों, प्रतिशत में कितनी हानि हुई दोस्तों, 6.25 की हानि हुई। तो 6.25, मतलब यहाँ पर पहले नंबर हमें मालूम चल गया कि इसी में 6.25% दिया है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। अब इसमें 160 आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब हानि कितनी होगी दोस्तों 160 रुपये की। तो हानि कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हानि भी ज्ञात करना सिखाएंगे दोस्तों। तो मैंने हानि के लिए फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, तो फॉर्मूला पर जाते हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, दोनों वस्तुओं पर कुल हानि बराबर होता है दोस्तों क्या, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बट्टे 100 अपॉन, मतलब 100 बट्टे x का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब दोनों वस्तुएं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 1200 रुपये। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे। मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 2400। तो यहाँ पर 1200 जोड़ देंगे और बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 बट्टे x, मतलब यहाँ पर लाभ और हानि हमें कितनी हुई थी दोस्तों 25% की। तो यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाते हैं दोस्तों 1। अब यहाँ पर 25 से कम 25 चौको होते हैं दोस्तों 100, यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, और 1200 जोड़ेंगे दोस्तों तो 2400 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएंगे दोस्तों, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाए दोस्तों 4 चौको 16 और माइनस में 1 आ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको 2400, यहाँ पर कितनी है दोस्तों 2400 में 16 में सीख जाएंगे तो 15 बचेंगे। मतलब यहाँ पर 15 एकम 15 अब कितनी बचे दोस्तों, यहाँ पर 9 बचे, मतलब 90 हो गए और 15 छक्के हो जाएंगे दोस्तों
90 और 1590 मतलब कितने आ गए दोस्तों 160। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत कितनी हो गई दोस्तों 160 रुपये की हानि हुई। 160 रुपये की क्या हुई दोस्तों हानि। और प्रतिशत में हानि कितनी हुई दोस्तों 6.25 की हानि हुई। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इन सूत्र के आधार पे आप कितनी आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल को दबा कर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।